अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कब आपको हार मान लेनी चाहिए। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। किसी को भी पीछे हटना, किसी बहस में, किसी मुकाबले में, कहीं किसी को पीछे हटना अच्छा नहीं लगता। कहीं हमें ये मानना अच्छा नहीं लगता कि हम गलत थे, या हमें माफ़ी मांगनी है, या गलती हमसे हुई है। सामने वाले के किसी के इंसान के, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपके जितना हो या आपसे एज में ज़्यादा हो, हम नहीं चाहते कि हम माफ़ी मांगे या हम कम लगे, या हम किसी से कोई भी आर्गूमेंट या कोई भी इसमें हम लूज़ कर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लूज़ करने से बहुत कुछ गेन हो जाता है। तो कहाँ आपको ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपको लूज करने से गेन होगा कुछ, वो मैं आपको बताऊंगी। जब आपको सामने वाला इंसान चाहिए हो किसी भी कीमत पे, तो आपको हार मान लेनी चाहिए। ऐसा होता है कि हम बहस में बहुत से लोगों को खो देते हैं, क्योंकि हम अना आ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने कह दिया कि हाँ मैं गलत था, या मैं गलत हूँ, या मुझसे गलती हुई है, या तुम सही हो। या बाज़ वक़्त आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की होती है, लेकिन हम बहस में कहते हैं कि मैं क्यों गलती मानूं जबकि मैं गलत नहीं हूँ। तो इस सिचुएशन में हम सामने वाले इंसान को खो देते हैं। जब आपको वो इंसान चाहिए हो किसी भी कीमत पे, तो आप अपनी गलती मान लीजिए, अपने आप को कम होने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम होना आपको फ़ायदा देगा, लाजमी अल्टीमेट फ़ायदा देगा। होता है ऐसा कि माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ हम कई कई साल तक नहीं बोलते, बात नहीं हो पाती, इसलिए कि हमसे गलती हुई थी या हमसे नहीं भी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा हमसे गलती हुई है, उन्होंने हमसे बहस की, तो हमने कहा कि मैं अपनी गलती क्यों मानूं। तो इस वजह से हमने उस ताल्लुक को ही ख़त्म समझा, क्योंकि हमें लगा कि हमें गलती मानी होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपने उस वक्त कह दिया, पीछे हट गए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या आपने ही खुद को उस आर्गुमेंट में लूज किया, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को कभी ना कभी सच पता चल ही जाएगा कि आपकी गलती नहीं थी। उससे खुद ही पता चलने दीजिए, क्योंकि उसे जब खुद पता चल जाएगा तो उसकी अहमियत, उस बात की अहमियत या आपकी अहमियत कहीं ज़्यादा होगी, आपकी अहमियत कम नहीं होगी। तो जब सामने वाले इंसान आपको चाहिए हो, उसका वो ताल्लुक आपको चाहिए हो, तो आपको हार मान लेनी चाहिए। सेकंड चीज़, जब आपकी गलती हो, इंसान से गलतियां होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम चाहे उनको माने या न माने, कोई इंसान, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मैंने कभी किसी ताल्लुक में गलती नहीं की, मुझसे गलत कुछ नहीं हुआ, मैं हमेशा से अच्छा था, मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, या मैंने किसी को अजियत नहीं दी। हो जाता है बाज़ औक़ात हम देना नहीं चाहते किसी को अजियत, किसी को तकलीफ, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है। हमें लगता है कि वो एक आम सी बात थी, या हमने मजाक में कहा था, या हम तो ऐसे ही हंसते हंसते कह दिया था, लेकिन वो सामने वाले को तकलीफ होती है। हमें वो गलती मान लेनी चाहिए। सामने वाले ने कहा कि उसे तकलीफ हुई है या नहीं कहा कि उसे तकलीफ हुई, आपको जहाँ लगे कि आपकी गलती है, आपने गलत किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं माफ़ी मांग लीजिए, अपनी गलती मान लीजिए। देखें, अपनी गलती मानना एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ, जिससे आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, कोई इंसान अपना माजी नहीं बदल सकता, कोई भी इंसान दुनिया में अपना माजी नहीं बदल सकता, जो कुछ हो गया वो हो गया। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपना माजी भी बदल सकते हैं, कि आपने माजी में कुछ गलत किया है किसी इंसान से, आप उससे माफ़ी मांग लीजिए, आप उसे कहिए कि मुझसे गलती हो गई। इससे आपके माजी की गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी।
माजी की अच्छाइयाँ वही होंगी, लेकिन वो गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी, वो बोझ हल्का हो जाएगा जो आप लेके ज़िंदगी में चलेंगे, आगे भी लेके जाएंगे, मौत के बाद भी वो बोझ आपके साथ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने माफ़ी मांग ली लोगों से भी, अल्लाह से भी, तभी वो बोझ हल्का हो गया, तभी आप बिल्कुल धुले धुलाए हो गए। क्योंकि जब इंसान ने खुद ही कह दिया कि मैं गलत था, तो उसके बाद क्या बचता है? इसके बाद तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है इंसानों को, लोगों को। तो कहीं भी किसी इंसान से भी आपने ज्यादती की है, आपसे गलती हुई है, आप उसकी माफ़ी, चाहे सामने वाला आपकी बात सुने ना सुने, आपको उस चीज़ को अहमियत दे ना दे, या आप वो बोले कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है अब, या उसकी तकलीफ में कमी ना हो, लेकिन आप अपने दिल से माफ़ी मांग लीजिए, इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आप अपनी गलती को मानना सीखिए, क्योंकि जो लोग गलती नहीं मानते वो कभी नहीं सीख पाते। और ज़िंदगी में सीखना बहुत लाजमी है, जितना जल्दी आप ज़िंदगी में सीख जाएं उतना अच्छा है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़िंदगी की एंड हो जाती है, बिल्कुल इतनी एज हो जाती है कि हम उन हालात को या उन चीज़ों को बदल नहीं पाते, सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अब वो भी हम ना मांगे तो बस, तो ज़िंदगी ज़ाया, चाहे आपकी ज़िंदगी 60 साल है, 80 साल है, 50 साल है, आपने अपनी ज़िंदगी के वो 50 साल ज़ाया किए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नाकाम गए। तो उससे अच्छा है कि माफ़ी मांग लीजिए अपनी गलतियों की, अभी, आज ही, वहाँ जहाँ आपके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा अहम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी माहौल में होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, किसी स्कूल में होते हैं, किसी कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ ऐसा माहौल होता है कि आपके खामोश हो जाने से, या आपके खुद को कम बताने से, या आपके पीछे हट जाने से वो बाकी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं, तो आप पीछे हट जाए। हो सकता है आपकी ज़िद की वजह से, या आपके उस सिस्टम में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके किसी एक इंसान की ज़िद की वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि आपकी वजह से बाकी लोगों का नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ पीछे हट जाए, वहाँ लूज़ कीजिए, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो सब कुछ सही हो जाएगा जो आपने लूज़ किया है। ये नहीं कि आपको लगे कि आपने विन किया तभी आप कामयाब हुए, नहीं, बाज़ दफ़ा लूज़ करना भी गेन करना होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ पाना होता है। जैसे हम किसी की मोहब्बत पाने के लिए उसके सामने झुक जाते हैं, ऐसे ही बाज़ औक़ात चीज़ें ठीक करने के लिए हमें झुकना होता है, हम झुकते हैं तो ही चीज़ें ठीक होती हैं। तो कहीं सिस्टम में बाकी चीज़ें ज़्यादा अहम हैं कि वो सही होनी चाहिए, तो आप अपनी गलती मान लीजिए, हार मान लीजिए। चौथी चीज़, जब आप किसी पे गालिब हों, आप ताकत में ज़्यादा हों, तो नुकसान मत पहुंचाइए किसी को, कि उसके सामने खुद हार मान जाइए। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा आपके सामने आए, आपसे कहे कि मुझसे पंजा मिलाओ या खेलो मुझसे, या वो आपसे मैच खेलना चाहे या कोई भी गेम खेलना चाहे, तो क्या आप उससे जीतना चाहेंगे? कभी भी नहीं, आप उससे नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेट आपने ही जीतना है। आप जीत सकते हैं, लेकिन आपको लूज़ करके उस गेम में खुशी होगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वो बच्चा खुश हो जाएगा। तो बाज़ जगह पे जिस सामने वाला आपके आमने सामने जो होता है वो वीक होता है, उसके सामने लूज़ करने से उसे खुशी मिलेगी, तो उसे खुशी पहुंचानी है तो लूज़ कर लीजिए। लाजमी नहीं कि आप ताकत में ज़्यादा हैं तो आप सब पे अपनी ताकत दिखाएं, नहीं, बाज़ दफ़ा लूज़ करने से आपको वो खुशी मिलती है जो शायद जीत जाने से नहीं मिलती, हार जाने से खुशी मिलती है। तो जैसे बच्चों से हम हार जाते हैं, ऐसे बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमसे वीक होते हैं, चाहे वो माँ बाप हों या आपके दादा दादी, नाना नानी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहस में गलत होते हैं, हमें पता होता है कि उन्हें वो नहीं समझते ये चीज़ें, लेकिन हम उनसे लूज़ कर लेते हैं इसीलिए कि उन्हें खुशी पहुँचे। अपनों को खुशी पहुँचाने के लिए लूज़ करना अच्छी बात है। और लास्ट चीज़, जब सामने वाला आपको अजीज़ हो तो उससे जीतना लाजमी नहीं होता, उससे अपनाना लाजमी होता है, उसकी खुशी लाजमी होती है। तो जब भी कहीं किसी अपने की खुशी या अपना आपको अजीज़ हो, तो उससे लाजमी नहीं कि आप जीतें,
खसूसन जब आप ताकत में भी ज़्यादा हो तो उससे मत जीतिए, लूज़ कीजिए, उसे खुशी पहुंचाइए, उसे खुश देख के आपको भी खुशी होगी। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।